इस दुकान को कितना टाइम हुआ अंकल? क्या है? दाल है कि आलू की टिक्की जैसी बनाई हुई है। सो टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा यहाँ तक का सफ़र आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा। अब मैं प्रॉपर व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:10। तो मुझसे अभी जितने मथुरा के टेम्पल कवर कर पाऊँगी मैं वो करूँगी। बाकी के जो बचे हुए टेम्पल है वो कल सुबह, फिर कल ही मैं वृंदावन के लिए निकल जाऊँगी। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ मथुरा की गलियों में घूमने के लिए। तो मैं अपने रूम से नीचे आते हुए अपने होटल वाले से पूछा कौन सा टेम्पल है जो पास में। तो उन्होंने बताया कि आप ना कृष्ण जन्मभूमि चले जाओ, यहाँ से 5 से 10 मिनट का रास्ता है। तो मैंने ई रिक्शा लिया और मैं निकल पड़ी अपने सफ़र के लिए। उन्होंने होटल से लेके जन्मभूमि तक 50 रुपये लिए मुझसे। मैं ऑटो वाले भैया ने यही उतार दिया। अब इधर से अंदर जाना है। कृष्ण जन्मभूमि जाने के लिए जो एंट्रेंस है तो उसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेगी, खाने पीने की, कपड़ों की बहुत सारी शॉप्स मिलेगी। फिर वहाँ से सीधा सीधा चलते जाओगे तो आपको दूर से ही कृष्ण जन्मभूमि की थोड़ी थोड़ी झलक दिखेगी। तो मैं ना थोड़ा बाहर से आपको दिखा देती हूँ, जितना मुझे बाहर से दिख रहा है मैं आपको कुछ दिखाती हूँ अंदर की झलक, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। वो अंदर जाने से पहले हमें सारा लॉकर रूम में सबमिट करना होता है। तो ये बाहर से मैं आपको थोड़ी झलक दिखा रही हूँ। ये मेन एंट्रेंस है अंदर जाने की। तो इसके बाहर ही है ना लॉकर रूम है। तो यहाँ मैंने अपना सारा सामान जमा करवा दिया। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ देर बाद। तो हम दर्शन करके आ गए अंदर से। मैंने अंदर क्या देखा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है तो आपको कुछ क्लियर नहीं सुनाई देगा। मैं ना हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अब देखते हैं कि या तो किसी मंदिर जाएंगे या तो कुछ खा के होटल में वापस चले जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ये जो छोटी सी पुरानी सी दुकान है ना, ये कृष्ण जन्मभूमि की एंट्रेंस नहीं है, बिल्कुल एंट्रेंस नहीं। ये अंकल बैठते हैं यहाँ पे। सच बताओ ना, इन अंकल के जो जवाब है ना एकदम करारे कड़क। सुनना वीडियो में मैंने इनसे कुछ कहा था तो इन्होंने मुझे जवाब क्या दिया था। दुकान को कितना टाइम हुआ अंकल? कितना टाइम हो गया? हमारे पिताजी का जन्म भी आलू का भल्ला यानी कि आलू की टिक्की जैसी बनाई हुई है। सो टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। जो इन्होंने ये आलू की टिक्की यानी कि जिनको ये भल्ला बोल रहे थे, आलू और पनीर से बनाया था। इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा, खट्टा मीठा था। वो जो सूखे मटर होते हैं ना उससे बनाया था, चनों का यूज़ नहीं किया था। ये तो अच्छा बनाया था इन्होंने, लेकिन जो मैंने इनसे गोलगप्पा खाया था, गोलगप्पा थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। तो मैंने ये चाट यहाँ खाया तो फिर मैं निकल गई। और चलते चलते मैं ये सोच रही थी कि अब मैं आगे कहाँ जाऊँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं काम करती हूँ, मैं ब्रजवासी जाती हूँ, वहाँ के जो फेमस पेड़े हैं वो लेती हूँ, फिर होटल जाती हूँ और सो जाती हूँ। क्योंकि मैं आज ही आई हूँ यहाँ पे और मैंने थोड़ा सा ही रेस्ट किया और फिर मैं घूमने निकल गई। तो बाकी का मैं कल करूँगी। तो ऑटो वाले भैया मुझे ब्रजवासी तो ले गए, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि उन्होंने कहा मैम मैं यहाँ ऑटो खड़ा नहीं कर सकता हूँ, अगर ऑटो खड़ा करूँगा तो मेरा चालान कट जाएगा। तो मैंने कहा ओके भैया ठीक है। मैंने उनको काट दिया। मैंने बोला आप मुझे इस होटल में छोड़ दो, तो मैं कल आके ब्रजवासी से पेड़े ले लूँगी। तो उन्होंने कहा ओके। होटल भूल गए, आई मीन उसका रास्ता जो मुझे थोड़ा बहुत याद है। देखते हैं हम क्या होता है, पहुँचते हैं या नहीं। तो फाइनली मुझे अपने होटल का बोर्ड दिख गया, मैं वहाँ उतर गई। तो यहाँ सामने आपको कन्हैया भोजनालय दिख रहा होगा। तो मैंने सोचा कि ना मैंने सिर्फ चाट ही खाया है तो थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, फिर रात को भूख लगेगी तो कहाँ भागूंगी। और मुझे तो यहाँ का कुछ पता भी नहीं, मेरे लिए नया शहर है। तो मैं भी चली गई अंदर और मैंने भी ऑर्डर कर दी यहाँ पे रेगुलर थाली, जिसका प्राइस मात्र 60 रुपये था। तो अब खाने में कैसी होती है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। दाल है, आलू की सब्जी है, मटर पनीर, चपाती। टेस्ट घर के खाने जैसा सिंपल है, ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली भी और खाने में ठीक भी है। तो अब मैं अपना मुंह बंद करके खाना खाने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये मैं खा पी कर पहुँच गई अपने होटल। तो ये है मेरा होटल। मैं यहाँ आपसे बाय बाय करते हुए, इसको मेरा अलविदा मत समझिए, मिलती हूँ आपसे अभी।
अपने रूम में वापस आ गए हैं। तो अच्छा अभी है ना 7:58 हो रहे हैं। मुझे लगा था कि 8:30 तक सभी मंदिर रहते तो हम और कोई मंदिर घूम पाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कल सुबह जल्दी उठ के हम देखते हैं। और एक्सप्लोर करना चाहती थी मथुरा को, पर वैसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि हम पहुँचे भी लेट और ऑलरेडी थके हुए थे। फिर थोड़ा रेस्ट किया तो उसमें ज़्यादा टाइम चला गया हमारा। तो ये जो तिलक है चंदन का तिलक है और बीच में रेड कलर का, जैसे हमने मंदिर के लिए एंटर किया, आई मीन बाहर ही थे अभी हम, तो वहीं छोटी सी बच्ची ने तिलक लगाया हमें। तो यहाँ ना उतनी सर्दी नहीं है जैसे हमारे वहाँ होती है ना हल्की सी ठंड, वैसे था। मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का इसलिए कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। जब हम कृष्ण जन्मभूमि में गए तो वहाँ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास फ़ोन्स हैं तो फ़ोन्स वो आपको अंदर नहीं लेने देंगे। इवन अगर आपके पास स्मार्ट वॉचेस हैं वो भी वो लॉकर रूम में रखवाने को बोलेंगे। स्मार्ट वॉच हो गई, आपके फ़ोन्स हो गए, कैमरास हो गए, सेल्फी स्टिक हो गई, इवन कि आपके ईयरफोन्स, ठीक है। तो एयरपॉड हो या एयरफोन्स हो, वो सब चीज़ें जो हैं ये बाहर लॉकर रूम में ही रखवाने को बोलते हैं, कुछ नहीं लेने देते हैं। तो हम अंदर गए तो वहाँ पे मंदिर था, 1-2 मंदिर थे वहाँ छोटे छोटे से बने थे। तो एक बड़ा सा मंदिर था जिसमें कृष्ण और राधा जी की मूर्ति थी। उसके बाद दूसरी तरफ गए तो वहाँ पे कुआं बना हुआ था, वहाँ पे तुलसी माता लगी हुई थी। फिर वो कारागार था, वहाँ पे भी छोटा सा मंदिर था। क्योंकि वहाँ एक्सप्लेन किसी ने हमें कुछ नहीं किया कि ये क्या है, कौन सी जगह है, तो बस हम मंदिर घूम रहे थे जैसे सभी लोग घूम रहे थे। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे वहाँ लगी वो ये है कि ना वहाँ ना ऐसे उन्होंने आर्टिफिशियल माउंटेन बनाया है, उसके अंदर से गुफा जैसी बनाई है और अंदर है ना छोटी छोटी झांकियाँ रखी है। जैसे भी कृष्ण भगवान जी ने बाल रूप में जो किया था, उन्होंने बड़े होके जैसे जिनका वध किया, जिन राक्षसों का, रासलीलाएँ थी गोपियों के साथ, वो सब उसके अंदर छोटी छोटी झांकियाँ से बनी हुई हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही उसको पूरा हम अंदर से कवर करके बाहर आते हैं तो उसमें क्या कि ना वो बाहर वो गाय वगैरह बनी हुई थी, ऐसे पूरा जो जंगल था ना पूरा वैसे बना हुआ था। तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा वहाँ पे। तो उसकी टिकट है ना आपको 10 रुपीज़ की उसकी टिकट लेनी है, तो आप उसे जा सकते हो। बाकी जो कृष्ण जन्मभूमि के अंदर जाने की आपको कोई टिकट नहीं है। लॉकर रूम में आप जिस हिसाब से आपका सामान होगा, आई मीन आपके अगर 7-8 फ़ोन होंगे तो 10 रुपये लगेंगे। तो मेरे को तो ओनली 6 रुपये में ही मेरा काम हो गया क्योंकि मेरे 2 फ़ोन थे, एयरफोन था और मेरी सेल्फी स्टिक थी। तो ये चीज़ें थी। और हाँ, मेरी तरह गलती नहीं करना। मैंने उन भैया से पूछा कि भैया इसका टोकन मिलेगा, तो उन्होंने तो मेरी बेइज्जती कर दी ना। अच्छा क्या बात। तो प्लीज़ आप ये नहीं करना। वो आपको एक स्लिप देंगे, वो स्लिप आपने अपने पास रखनी है। वो एक स्लिप आपके पास होती है, एक स्लिप उनके पास होती है जो आपके सामान के साथ रखी जाती है। बाद आप वृंदावन बाय बस बाय ट्रेन आ सकते हो, अपनी प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हो। मैं तो ट्रेन से आई थी। और उसके बाद रेलवे स्टेशन से अपने होटल तक ऑटो में आई थी, ई रिक्शा में, जिसने हमसे 20 रुपीज़ बोला था। तो उसी हिसाब से उसने हमसे पैसे लिए। और होटल की बात करूं तो हमें कोई होटल यहाँ नहीं मिल रहा था। सब होटल बुक थे। और जो होटल हमें मिल रहे थे मतलब उनकी कंडीशन वैसी नहीं थी, बट उनके चार्जेस वैसे थे। तो हमें बहुत मुश्किल से ना ये एक गली के अंदर होटल मिला। तो उसका रूम भी अच्छा है, यहाँ गीज़र भी है, सब है। रूम भी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। और हमें ये 1500 मिला। अंदर जाकर है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। तो सो प्लीज़ अगर आप मथुरा और वृंदावन आते हो ना तो प्लीज़ अपनी जो होटल की बुकिंग है वो ऑनलाइन कीजिएगा। मेरी तरह गलती मत करना कि मुझे यहाँ आके होटल ढूंढना पड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगा कि वहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार की तरह मुझे होटल फटाक से मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ होटल नहीं मिले, बहुत मुश्किल से होटल मिला और जेन्युइन प्राइस में मुझे होटल मिला। तो मैं जो ये होटल है उसका जो भी एड्रेस है, जो भी नंबर है, जो भी है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप आ सकते हो। अगर आपको कोई होटल नहीं मिलता है तो आप मेरा ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। मैंने ये होटल का कार्ड शेयर कर दिया है। अब मिलती हूँ मैं आपसे सुबह। सो बाय बाय, गुड नाइट।